और चलिए इस बीच खबर दोपहर में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। मछली परिवार से पीड़ित परिवार आया और मीडिया के सामने पीड़ित का आरोप, तो उससे कराया जा रहा था बम सप्लाई और मछली परिवार पर ये आरोप आतंकवादियों को बम सप्लाई करने के लिए मजबूर। तो मछली परिवार ने इस मामले को लेकर पीड़ित सीबीआई के पास भी पहुंचा और सीएम पीएम पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पीड़ित की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित बीते 2013 से अब तक परेशान है और कई बार शारीरिक और मछली परिवार कर चुका है। तो पीड़ित और उसके परिवार वालों की पिटाई भी कर चुका है। पीड़ित का ये साफ आरोप है। आतंकवादियों से मिला है मछली परिवार, पीड़ित का ये कहना है। जीवन भर से जान से मारने में लगा है मछली परिवार। राजनीतिक रसूख के चलते पीड़ित पर पुलिस से दबाव बनाया गया और बोला गया कि शिकायत पासिंग ले, और पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने आज तक हमारी नहीं सुनी। मछली परिवार कई बार झूठे केस दर्ज कराकर भिजवा चुका है जेल। तो मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकवादियों से मिला है मछली परिवार, पीड़ित की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। लगा पीड़ित परिवार पर पुलिस से दबाव बनाया गया। पुलिस ने आज तक हमारी नहीं सुनी, ये पीड़ित का कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। मछली परिवार पर बड़ा आरोप लगा है। और इस वक्त संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुलभूषण, लगातार मछली परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब पीड़ित की तरफ से ये बड़ा खुलासा, आतंकी कनेक्शन, क्या कुछ जानकारी? कुलभूषण, आवाज मिल पा रही है आपको? तो कुलभूषण तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आतंकी कनेक्शन जो है मछली परिवार का सामने आ रहा है और कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आतंकियों को बम सप्लाई और पीड़ित सीबीआई के पास भी पहुंचा, ये ऐसी जानकारी है, लेकिन पीड़ित की सुनवाई कहीं नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है, कई आरोप पीड़ित की तरफ से लगाए गए हैं। तो उससे कराया जा रहा था बम सप्लाई। पीड़ित ने आरोप लगाया है, आतंकियों को बम सप्लाई करने के लिए मजबूर किया। और ज़्यादा जानकारी के लिए कुलभूषण का रुख करेंगे। इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, जानकारी दे, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे और कई बड़े आरोप मछली परिवार पर लग रहे हैं,
आतंकी कनेक्शन सामने आया है, पीड़ित से बम सप्लाई कराई जा रही थी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? वेस्ट देहात का जो मास्टरमाइंड है शारिक मछली, कहीं ना कहीं अब ये आतंकी संगठन PIF से भी जुड़ा हुआ है और आतंकी संगठन से कनेक्शन कहीं ना कहीं शारिक मछली पर जो है शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्यों मध्य प्रदेश की पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती है, सख्त देती है। वही हमने सदन में कुछ विधायकों से इस विषय पर चर्चा की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। शारिक मछली, इसके पहले TIT में शारिक मछली के ही कुछ भाई हैं और जो उसके मित्र हैं वो लव जिहाद के साथ साथ लोगों को डराते थे, धमकाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, उनका वीडियो बनाते थे। इसके साथ ही गरीब परिवार की लड़कियों को अपने शिकंजे में कसते थे, उनका शोषण करते थे और वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी लगातार जो है दबाव बनाते हुए नजर आते थे। उसके बाद स्कूल कॉलेजों में ड्रग्स की सप्लाई करना, नाबालिग बच्चियों को ड्रग्स नशे का आदी बनाना और नशे का आदी बनाने के बाद उनके वीडियो वायरल करने की धमकी देना। अब शारिक मछली का जो भतीजा है यासीन, उसके चाचा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन शारिक मछली की अभी तक किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल कल एक सूचना मिली थी कि क्राइम ब्रांच पुलिस ने शारिक को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूछताछ के बाद जो है ठोस सबूत नहीं होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया है। अब एक पीड़ित परिवार सामने आता है और वो ये बयान देता है कि 2013 से लेकर अभी तक वो पीड़ित परिवार परेशान है और शारिक के जो गुर्गे हैं वो लगातार उसको उन पीड़ित परिवारों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जामा मस्जिद में बम पहुंचाना, इसके साथ ही बम की सप्लाई, बंदूकों की सप्लाई, इस तरह का बयान जो है पीड़ित परिवार का आया है और शारिक मछली पे एक बड़ा आरोप यहाँ पे पीड़ित परिवार ने लगाया है। उनका ये भी कहना है कि हमने पुलिस के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, CBI जांच की मांग की, CBI दफ्तर में भी आवेदन दिया, लेकिन उनका रसूख मंत्री विधायकों से उनके संपर्क होने की वजह से किसी प्रकार की कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब विपक्ष के नेता का ये कहना है कि हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे क्योंकि बीजेपी के ही नेताओं के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ शारिक के फोटो वायरल होने की वजह से अब शारिक के घर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये कहना है आरिफ मसूद का, क्योंकि इसके पहले कई बुलडोजर कार्रवाई हमने देखी। सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कब शासन, प्रशासन और सरकार सख्त एक्शन लेगी। बिल्कुल, चूंकि कुलभूषण लगातार जिस तरह से रसूख कनेक्शन सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से पीड़ित ने CBI तक पहुंचकर अधिकारियों से जो है उसने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जानकारी ये भी थी मछली परिवार को लेकर कि जो हथियार तस्करी है उससे भी जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, हथियार तस्करी भी की जा रही थी। और लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये कि आखिर वो रसूखदार लोग हैं कौन जो इन्हें समर्थन दे रहे थे। देखिए, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से धर्मांतरण के साथ लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इसके पहले भी हमने देखा कि TIT कॉलेज के मामले पर पुलिस की जो लापरवाही सामने आई थी और इस लापरवाही की वजह से अभी भी एक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो इनका पूरा एक सिंडिकेट था जो अलग अलग राज्यों से चलता था, ड्रग्स जिहाद में भी वही कनेक्शन सामने आया कि जो ड्रग्स की सप्लाई है वो महाराष्ट्र और राजस्थान से की जाती थी, लेकिन अभी तक दो ही आरोपी की गिरफ्तारी होना, इसके साथ ही दिल्ली से भोपाल एक ड्रग्स पेडलर आया तो उसकी गिरफ्तारी होना, लेकिन राजधानी भोपाल में ही जो इनका मुख्य सरगना है शारिक मछली वो फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है। ये भी सूचना कल मिली थी कि क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई है और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही गौरव चौहान का नाम सामने आया था। गौरव चौहान की एक फोटो वायरल हुई थी, फोटो प्रहलाद पटेल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ थी, लेकिन
गौरव चौहान को भी गिरफ्तार किया जाता है, कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से उसे भी छोड़ दिया जाता है। तो आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कब सख्त कार्रवाई होगी जो कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को नशे का आदी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह के संबंध नेटवर्क सामने आ रहा है कि जब पीड़ित परिवार खुद मीडिया के कैमरे के सामने आकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनसे बम सप्लाई और बंदूक सप्लाई कराने की जो है धमकी देते थे कि आप बंदूक और बम की सप्लाई करें, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए ये गैंग इतना लगातार आगे बढ़ता चला गया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कुलभूषण बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।